हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल Tara111111। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं एंड पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं ऑफ कोर्स। तो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है कि दिव्य शक्तियाँ आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, क्या प्रोटेक्शन आपको भेज रही हैं, ओके, और किस तरीके से आपकी सराउंडिंग में रह करके आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं दिव्य शक्तियाँ, ओके। सो ये जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में हर टॉपिक हर किसी से रेजोनेट नहीं करता है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना आपको रखना है, बाकी आप स्किप कर दें। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स, जब आपको मिलेगी आपको हेल्प करेगी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे गाइस, ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है कि आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी बनी रहे, सकारात्मकता बनी रहे एंड आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहें, पॉजिटिव रहें। चलिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड निकालते हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे स्ट्रेंथ का, ओके। 6 ऑफ कप्स। पहले हम यहाँ पे सभी कार्ड्स निकालेंगे, उसके बाद फिर हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ओके। दिव्य शक्तियाँ आपको किस तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, किस तरीके से आपका साथ दे रही हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्वीन ऑफ वंस, पेज ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ कप्स एंड बॉटम में है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर्स की बात करेंगे। नंबर यहाँ पे 8, 6, 9 एंड 13, सॉरी 12, 13, 14, 11, 7 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एंड 28, ओके। तो साइन एलिमेंट्स की भी बात कर लेते हैं। वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस जो अभी बोला था, सॉरी। अर्थ साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फायर साइन एरिस, लियो, सजिटेरियस। तो लगभग सभी साइन यहाँ पे मौजूद है। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ कि दिव्य शक्ति आपको क्या प्रोटेक्शन दे रही हैं, किस तरीके से आपकी हेल्प कर रही हैं, ओके। तो यहाँ पे देखिए, हो सकता है कि आपने पास्ट में बहुत लो एनर्जी फेस की है या फील की है। कई बार पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ कि आप डिसीज़न नहीं ले पाते थे। कई बार लोग आप पर अपना डिसीज़न थोप देते हैं या फिर आप अपने लिए डिसीज़न लेने में बहुत ही ज़्यादा असमर्थ थे। ऐसा कुछ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने बहुत कुछ सहा भी है अपनी लाइफ में, बहुत पेनफुल कंडीशन भी रही है पास्ट में। मीन्स ओवर थिंकिंग वगैरह या फिर किसी बात को लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशान, मीन्स मनी को लेकर के हो सकता है कि फाइनेंशियल आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल देखा। आपका समय बहुत ख़राब रहा है पास्ट में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज आप रहते थे किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के कोई क्लियरिटी आपके मन में नहीं आती थी। बट अभी यहाँ पे आप खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट महसूस करते हैं कि आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलता है। जब भी आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है किसी भी प्रॉब्लम से निकलने का, तो यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं से वो प्रोटेक्शन मिलता है। कहीं ना कहीं से अचानक से सब कुछ आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट हो जाता है, या फिर यदि आप ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, तो आप खुद ब खुद पॉजिटिव फील करने लगते हैं और आपके अंदर ये स्ट्रेंथ आ रही है गाइस कि आप अपने लिए डिसीज़न ले सकें। और जो काम आपके स्टक थे, जिस बात को लेकर के आप परेशान थे, उनके लिए आप मतलब अपना स्टैंड ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पे डिसीजन से लेकर के जो प्रॉब्लम थी वो आपकी धीरे धीरे यहाँ पे सॉर्ट आउट होती जा रही है और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान बन रहे हैं। मीन्स आप आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आप फुलफिल होते हुए भी देख पा रहे हैं और आप अपने लिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन भी ले पा रहे हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे हैं गाइस जो आपको खुश नहीं देख सकते। मीन्स कुछ थर्ड पार्टी मैं यहाँ पे बोलूँगी, जो आप अपनी लाइफ में जो ग्रोथ कर रहे हैं, जो आपकी लाइफ में जो ऑफ़र आ रहे हैं। मीन्स हो सकता है कि अभी अभी आपको कोई ऐसी सक्सेस मिली है करंटली, कुछ समय ही की मैं कहूँगी कि 6 वीक्स हो सकते हैं, 6 मंथ हो सकते हैं, कि आपको कोई ऐसी सक्सेस मिली है, कोई ऐसा ऑफ़र मिला है जिसे देखकर कि कुछ लोग हैं जो नाखुश हैं और वो नहीं चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में इन ऑफ़र को एक्सेप्ट करें या फिर आप अपनी लाइफ में खुश रहें। रिलेशन वाइज भी मैं ये कहूँगी कि रिलेशन में भी ये हो सकता है,
ठीक है। कुछ लोग हैं जो आपकी फैमिली में जो हैप्पीनेस है, जो खुशियाँ हैं, उनको उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है। ओके, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने अपनी लाइफ जो पास्ट में थे, आप पास्ट में क्या आपकी एनर्जी ऐसी थी कि लोगों की बातें आपको बहुत जल्दी हर्ट कर जाती थी कि उसने मुझसे ये बोल दिया, उसने मुझसे ये कह दिया और उसकी वजह से ये हो गया, इस तरीके से। बट यहाँ पे अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप हो चुके हो, ठीक है। यहाँ पे कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इस चीज़ से आपको कोई फैक्ट नहीं पड़ रहा है। आपको बस इतना भरोसा है कि आप सही राह पर हैं और ईश्वर आपके साथ है, दिव्य शक्तियाँ आपके साथ हैं और ईश्वर आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। बस आपको इतना यकीन है खुद पे, जो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। और आप स्पिरिचुअल जर्नी यहाँ पे आपकी शुरू हो चुकी है, ठीक है। आपने बहुत कुछ यहाँ ऐसा बर्दाश्त किया है, बहुत ट्रॉमा आपने अपनी लाइफ में सहा है, उसके बाद ही आपने ये सक्सेस की सीढ़ी पे आप चढ़े हो, ठीक है। ये आपके लिए बहुत 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 बड़ी बात है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ काम ऐसे आपके स्टॉक थे जो रुक गए थे, ओके। यहाँ पे उनमें भी अचानक से आपने बरकत देखी है। मतलब जो काम आपके स्टॉक थे, आपको भरोसा नहीं था कि ऐसे काम आपके बनेंगे जो पास्ट में रुक चुके थे। कुछ लोगों की वजह से, मैं ये कहूँगी कुछ लोगों ने स्पेल वगैरह का भी यूज किया है आपके ऊपर, आपके काम के ऊपर, जो क्योंकि उनको ना आपकी ग्रोथ ना हजम नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिन लोगों ने मतलब आपके साथ गलत करने का प्रयास किया है, आपके साथ धोखा करने का प्रयास किया है, स्पेल वगैरह का भी यूज करना चाहा है, उन लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल रुकावट इस समय वो फेस कर रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि अब उनका कर्म उनका पीछा करने वाला है, ठीक है। मैं ये कहूँगी कर रहा है, क्योंकि उन्होंने आपके लिए गड्ढा खोदा और जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है गाइस, उसके साथ ईश्वर वही चीज़ दोहराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कभी किसी को धकेल करके आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। किसी को धक्का मार करके आप आगे बढ़ रहे हैं या फिर किसी को रुला करके आपको लगता है कि आपको बहुत खुशी मिल रही है या फिर वो रो रहा है, उससे आप अपनी लाइफ में सक्सेस हासिल कर पाएंगे, आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। नो, ये बहुत ही गलत चीज़ है। और जो कोई रो रहा है या फिर किसी को रुला करके आप आगे बढ़ रहे हैं, आप किसी को रुला कर मतलब हर्ट करके आप अपनी लाइफ में खुश हो रहे हैं, तो ये कोई खुशी नहीं है, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी है गाइस, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने लहजे से या फिर आप अपनी हरकत से किसी को हर्ट ना करें जानबूझ करके, ठीक है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने टॉवर मूवमेंट तो फेस किया है अपनी लाइफ में, ट्रॉमा तो बर्दाश्त किया है, बट यहाँ पे उस ट्रॉमा से आपने बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। वहीं से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई है और आपने इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट भी किया है। और आपने इतना कुछ बर्दाश्त किया, इतना पेन आपने बर्दाश्त किया, उसके बाद भी आप खड़े हो गए कि मतलब मैं ये कहूँगी कि सहन करने योग्य कोई स्थिति ऐसी नहीं थी कि जिसे आप बर्दाश्त कर सको, बट फिर भी आप अभी उस चीज़ के बारे में सोचते हो कि आप इतनी बड़ी सिचुएशन आपने अपनी लाइफ में फेस किया है, फिर भी आप यहाँ तक आ चुके हो। तो इसको देख करके आपको खुद पर बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है कि आप सच में बहुत कुछ कर सकती हैं अपनी लाइफ में। तो यार, मैं ये कहूँगी कि दिव्य शक्तियाँ ही हैं जो आपको हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपका साथ दे रही हैं हर तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एंजल नंबर भी दिखाई दे रहे होंगे, हो सकता है कि आपको कई जगह एंजल नंबर दिखाई देते हैं। आपने गाइस अपनी मेहनत से ना अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, ठीक है। और देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, ईश्वर आपके साथ है क्योंकि आपने कभी होप नहीं खोई है। बेशक आपने बहुत कुछ सहा है, बट आपने यहाँ पे होपलेस बिल्कुल नहीं हुए हैं और आपको कहीं ना कहीं ईश्वर पे विश्वास था कि ईश्वर आपके साथ हमेशा अच्छा करेंगे। जो उनका डिसीजन होगा वो आपके हित में ही होगा, वो आपके अच्छे के लिए ही करेंगे जो कुछ भी होगा, ओके। यहाँ पे देखिए, द वर्ल्ड जो कुछ हुआ वो आपके अच्छे के लिए था गाइस, ठीक है। आपके बेटर भविष्य के लिए था, बेटर फ्यूचर के लिए था। जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है वो ईश्वर की मर्जी थी, ओके। तो यहाँ पे वीडियो
फिनिश करते हैं। एंड होप करती हूँ आपको पसंद आई होगी एंड आपसे रेजोनेट भी करी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।